नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि आप सभी लोग परेशान हैं। जैसा कि सभी को पता है कि राशन कार्ड ई-केवाईसी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और इसको लेके हाहाकार मचा हुआ कि राशन कार्ड ई-केवाईसी कराना है, कैसे करें। बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। जब क्या है कि राशन कार्ड वाला जो कोटेदार है मना कर देता है, देन उनको पता चलता है कि यार ये राशन कार्ड ई-केवाईसी भी एक नई आफत आ गई है, इसको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को लगभग राशन कार्ड से राशन मिलता है। ठीक है, हमारे इंडिया में 80 करोड़ समथिंग लोगों को राशन दिया जाता है, जिसमें कि 50% लोगों की भी अभी केवाईसी नहीं हुई है। और आप समझ सकते हैं कि अगर 50% लोगों को भी राशन कार्ड नहीं मिलेगा तो कितनी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। और उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है केवाईसी ना होने का, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके घर में 4 या 5 सदस्य हैं तो सीधी बात है कि 2 या 1 ही सदस्य घर पे होगा, बाकी सभी लोग आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ होम टाउन, कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम कर रहे होंगे, जॉब को लेके या कोई काम कर रहे होंगे, कुछ भी XYZ। बट क्या है कि आप वो अपने होम टाउन में नहीं होंगे। ठीक है, तो ई-केवाईसी ना होने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि सारे लोग घर पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ कि एवरी पर्सन जो उसकी बायोमेट्रिक है वो खुद ही जाके बायोमेट्रिक लगाएगा, तभी उसकी ई-केवाईसी डन होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से OTP के थ्रू ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे या फिर आधार कार्ड को लॉगिन करके ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत लोग बाहर हैं, लोग परेशान हैं कि उनको ई-केवाईसी के लिए इतनी इतनी दूर से घर आना पड़ रहा है। लाइक हरियाणा से घर जा रहे हैं, दिल्ली से घर जा रहे हैं, बहुत लोग बहुत बहुत दूर रहते हैं, गुजरात से, कहीं से भी। तो उनको क्या है कि फिर वापस अपने होम टाउन जाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आधार की ई-केवाईसी कराने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या था कि लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बट ये है कि थोड़ा सा अभी टाइम है आप लोगों के पास, इसलिए ज़्यादा परेशान ना होइए। 30 सितंबर 2024 तक आप अपनी इस ई-केवाईसी को करा सकते हैं। ठीक है, शुरू में वो आया था वन नेशन वन राशन कार्ड, तो उससे ये लगा था कि राशन कार्ड अभी अगर यहाँ पे कहीं पे भी आप ले सकते हो, तो उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आएगी तो वो भी जहाँ कहीं भी आप हो वहीं से रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या है कि मैक्सिमम जहाँ पे भी लोग हैं वहाँ राशन की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। कोटेदार क्या कहता है कि आप अपने घर जाइए, होम टाउन से आप अपनी राशन कार्ड की ई-केवाईसी कीजिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वहाँ पे इतने पर्सन हैं लोकल में कि वो उन्हीं से फुर्सत नहीं पा रहे हैं जो किसी अन्य क्षेत्र के लोगों की ई-केवाईसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है। नहीं तो अगर पूरी तरीके से डिजिटल हो सारी चीज़ें तो हमें ऐसी कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़े और ना उस चीज़ को लेके चिंता रखनी पड़े कि हाँ हमारी राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए अब हमें घर ही जाना है तभी राशन का ई-केवाईसी होगा, है ना। हालांकि उसमें ये भी हुआ था कि गवर्नमेंट के थ्रू एक नोटिफिकेशन आया था कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करा सकते हैं, कहीं भी आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस तरीके से हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड था उसी के तहत ये भी नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जो पर्सन जहाँ कहीं भी है, अगर फैमिली मेम्बर के सारे पर्सन होम टाउन में नहीं हैं, अगर वो कहीं और हैं, इधर उधर हैं, तो वो वहीं से अपना राशन कार्ड की ई-केवाईसी करा सकते हैं, उनको घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग गए भी, जहाँ कहीं भी वो लोकल में रह रहे थे वहाँ अगर कोई राशन कार्ड डीलर था और उनके पास वो गए अपना राशन कार्ड का नंबर लेके और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके, तो क्या हुआ कि डीलर ने मना कर दिया, उसने साफ मना कर दिया कि आप राशन तो हम दे रहे थे बट जहाँ कहीं से भी आपका जहाँ होम टाउन है या जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको वहीं जाके राशन कार्ड की ई-केवाईसी करानी पड़ेगी, यहाँ से आपका ई-केवाईसी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सरकार से अनुरोध करूँगा और आप सभी लोग भी कमेंट करें कि इससे रिलेटेड कमेंट एक हेल्पलाइन नंबर ज़रूर जारी करें
जहां हम बात करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकें कि देखो डीलर जो है वो हमें ई-केवाईसी हमारी नहीं कर रहा है। अगर हम बिहार में रह रहे हैं और या हम मुंबई में रह रहे हैं और बिहार में हमारा घर है, तो हमें बेफालतू में इतना कन्वेंस और इतनी दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें प्लीज़ आप रिजॉल्व करिए। तो अगर हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट इशू कर देगी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आराम हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो देखते हैं कि अगर और बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के जल्दी से जल्दी आप लोगों को शेयर करूँगा ताकि आप लोगों की और भी ज़्यादा मदद हो सके। ठीक है, तो ये तो बात रह गई टोल फ्री नंबर की। और अगर हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहें तो जब ही कर पाएंगे जब हमारे पास कोई टोल फ्री नंबर होगा। ठीक है, बाकी ये था कि अगर CSC सेंटर साइबर कैफ़े पे अगर ये सुविधा उपलब्ध होती तो किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपना वहाँ से भी 10, 20, 50, 100 रुपये दे के और करा सकता था। कहीं भी इतना नहीं था कि उसको अपने घर जाना पड़ता। ठीक है, बाकी अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी डीलर के थ्रू अपनी ई-केवाईसी कराएं तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर करा लें। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड से तो जो भी घर का मुखिया है उसका मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर करा लें, ताकि उससे क्या होगा कि राशन कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे, लाइक आपका जब भी डीलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा राशन तो भी आपके फ़ोन पे SMS आ जाएगा। खाद्य गवर्नमेंट से अगर कुछ भी अपडेट आता है तो भी आपको अपडेट मिलेगा आपके मोबाइल पे ही। राशन कार्ड डीलर से कोटेदार से जाके मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे बार बार पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी उसमें गवर्नमेंट यही सोच रही है कि ये जो ई-केवाईसी का प्रोसेस है इसके बाद सबके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे तो जो भी राशन कार्ड आपको मिलेगा, राशन मिलेगा तो वो भी उस पर SMS आएगा आपको कि आपको इतना इतना राशन इतने इतने यूनिट के लिए दिया गया है। तो उससे कोई फ्रॉड भी नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोटेदार झूठ आपके नाम पे चढ़ा देगा। आपके पास SMS आएगा तो आप उससे भी अपडेट ले सकते हैं कि इस तरीके से आपका जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो आपको रिसीव हो गया या नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी क्या है कि अगर किसी को इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना है या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, कोशिश पूरी करूँगा कि आपने जो भी पूछा होगा उसका उत्तर मिले आपको। ठीक है, बस यही है कि आप ध्यान रखें अपना मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर्ड कराना है और लास्ट डेट जो इसकी है 30 सितंबर 2024 है, तो उससे पहले आप अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी ज़रूर कराएं, क्योंकि नहीं क्या होगा बाद में हो सकता है कुछ समस्या हो। अभी हालांकि राशन सब जगह मिल रहा है, सर जो जहाँ है वहाँ उसको राशन भी मिल रहा है और बोला भी जा रहा है कि आप अपनी ई-केवाईसी कराएं। समस्या बस एक ही आ रही है कि आपको होम टाउन में जाके ही राशन की ई-केवाईसी कराने के लिए सभी लोग बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट अगर कोई कंप्लेंट नंबर जारी करती है या कोटेदार के भी अगेंस्ट कई जगह तो पैसे भी मांगते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और एज़ पर गवर्नमेंट तो आप कहीं भी ई-केवाईसी करा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कोटेदार पे कि उसके पास कितना टाइम है और किस हिसाब से लोकेलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास वहाँ के लोगों को, लोकल एरिया के ही लोगों से उसको फुर्सत नहीं मिल पा रही है, तो वो अदर क्षेत्र के अदर एरिया के केवाईसी कैसे करेगा। ठीक है, तो वीडियो में दी गई जानकारी उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।